हेलो दोस्तों। पिछले अपने कालांश में हमने देखा था कि कार किस प्रकार दो पक्ष सामने रखते हैं इतिहास के स्वरूप को लेकर। इसमें एक तथ्यवादी संप्रदाय है जो ये मानता है कि इतिहास तथ्यों का संकलन मात्र है। कार इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि अतीत के ज्ञान की प्रकृति के संबंध में दार्शनिक बहस में तो एक बार न पड़ें। मान लें कि रूबिकॉन नदी को सीजर ने पार किया। इस तथ्य को और इस कमरे के बीच में एक मेज है, इसे एक ही अथवा दो तुलनीय तथ्य मान लें। हम यह भी मान लें कि दोनों तथ्य एक ही तरीके से अथवा तुलनीय तरीके से हमारी चेतना में प्रवेश करते हैं। साथ ही एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो इन दोनों को जानता है और इसका उनसे समान वस्तुगत चरित्र वाला संबंध है। मगर इतनी अस्पष्ट तथा असंभव कल्पना के बावजूद हमारा तर्क एक कठिनाई में फंस जाता है। कठिनाई यह है कि अतीत के सभी तथ्य ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते और न ही इतिहासकार उन्हें तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को अतीत के दूसरे तथ्यों से अलगाने का क्या आधार हो सकता है? ऐतिहासिक तथ्य क्या है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमें थोड़ा और बारीकी से विचार करना चाहिए। सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण के अनुसार कुछ मूलभूत तथ्य होते हैं जो सभी इतिहासकारों के लिए समान हैं। दूसरे शब्दों में वे इतिहास की रीढ़ है। उदाहरण स्वरूप यह तथ्य कि हेस्टिंग्स की लड़ाई 1066 में लड़ी गई। पहली बात तो यह है कि इतिहासकार मूलतः इस तरह के तथ्यों में नहीं उलझता। निश्चय ही यह जानना महत्वपूर्ण है कि हेस्टिंग्स की लड़ाई 1066 में नहीं लड़ी गई या 1065 में या 1067 में नहीं, और यह भी कि यह हेस्टिंग्स में ही लड़ी गई थी, ईस्टबोर्न या ब्रिटेन में नहीं। निश्चय ही इतिहासकार को चाहिए कि वह इस तरह की सही जानकारी रखे। मगर जब इस तरह से मुद्दे उठाए जाते हैं तो मुझे हाउसमान की वह उक्ति याद आ जाती है, यथा तथ्य होना एक दायित्व है, कोई गुण नहीं। किसी इतिहासकार की यथा तथ्यता की प्रशंसा वैसी ही है जैसे किसी वस्तुकार को इसलिए तारीफ की जाए कि उसने अपने भवन में पुरानी लकड़ियों का प्रयोग किया है अथवा कंक्रीट का सही घोल बनाया है। यह तो उसके काम के लिए एक आवश्यक शर्त है, इसका कोई वास्तविक कार्य नहीं है। इसी तरह के मामलों में इतिहासकार को इतिहास के सहायक विज्ञानों पर निर्भर रहने का हक होता है। वे सहायक विज्ञान है वास्तुकला, शिलालेख, मुद्रा शास्त्र, कालक्रम विज्ञान आदि। जरूरी नहीं कि इतिहासकार के पास इस तरह की विशेषज्ञता हो जिसके आधार पर कोई संगमरमर के अथवा मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े को देखकर उसके मूल स्रोत और काल का पता लगा लेता है, या किसी पुराने शिलालेख को वो पढ़ लेता है, या किसी विशेष तिथि को पाने के लिए लंबे चौड़े ज्योतिष के गणित लगा लेता है। तथाकथित मूलभूत तथ्य हर इतिहासकार के लिए समान होते हैं और इसके लिए कच्चे माल की तरह होते हैं। वे इतिहास का कच्चा माल नहीं होते बल्कि इतिहासकार का कच्चा माल होते हैं। दूसरी बात यह है कि इन मूलभूत प्रश्नों को स्थापित करने की आवश्यकता तथ्यों के भीतर निहित किसी गुण पर आधारित नहीं होती बल्कि इतिहासकार के पूर्व निर्धारित निर्णयों में होती है। सीपी स्कॉट की सूक्ति के बावजूद आज हर पत्रकार जानता है कि जनता की राय को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि वह जो प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है उसके अनुरूप तथ्यों का चुनाव करे और उन्हें उचित तरीके से पेश करे। कहा जाता था कि तथ्य खुद बोलते हैं, मगर यह बात सही नहीं है। तथ्य तभी बोलते हैं जब इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। वह वही तय करता है कि किन तथ्यों को किस क्रम और संदर्भ में मंच पर बुलाएगा। मेरा ख्याल है कि पिरांदली के एक चरित्र ने कहा था कि तथ्य बोरे की तरह होते हैं और जब तक उनमें कुछ भरा न जाए वे खड़े नहीं होते। हेस्टिंग्स की लड़ाई 1066 में लड़ी गई। इस जानकारी में हमारी दिलचस्पी का कारण यही है कि इतिहासकार इसे एक बड़ी ऐतिहासिक घटना मानते हैं। इतिहासकार ने किन्हीं निजी कारणों से यह तय किया कि रूबिकॉन नामक इस मामूली सी नदी का सीजर द्वारा पार किया जाना एक ऐतिहासिक तथ्य है, जबकि उसके पहले और बाद में जिन करोड़ों लोगों ने उसे पार किया उनमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। इतिहासकारों ने उन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। दरअसल 1 घंटा पहले पैदल, साइकिल या कार पर आप लोग इस भवन में आए, ये अतीत का वैसा ही एक तथ्य है जैसा सीजर का रूबिकॉन नदी पार करना है, मगर इतिहासकार संभवतः इसकी उपेक्षा कर जाएंगे। प्रोफेसर टेलकॉट पार्सन्स ने एक बार विज्ञान के बारे में कहा था कि वह यथार्थ के अनुभवाश्रयी स्थिति ज्ञान को की विशिष्ट प्रक्रिया है। इसे और सरल शब्दों में कहा जा सकता था, मगर और दूसरी चीज़ों के साथ साथ इतिहास की भी यही प्रक्रिया है
इतिहासकार आवश्यक रूप से चुनाव पर बल देता है। एक कुतर्क यह दिया जाता है कि ऐतिहासिक तथ्य वस्तुगत तथा इतिहासकार की व्याख्या से एकदम अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, मगर इस असंगत विश्वास को तोड़ना कठिन है। हम उस प्रक्रिया को देखें जिसके अधीन अतीत का एक सामान्य सा तथ्य ऐतिहासिक तथ्य के रूप में रूपांतरित हो जाता है। स्टैली ब्रिज वैक्स में 1850 में जिंजर ब्रेड यानी अदरक की रोटी के एक खोमचे वाले को एक क्रुद्ध भीड़ ने मामूली सी बात पर पीट पीट कर मार डाला था। क्या यह एक ऐतिहासिक तथ्य है? साल भर पहले अगर यह सवाल मुझसे कोई पूछता तो बेझिझक मेरा जवाब होता नहीं। इस घटना का जिक्र एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपने संस्मरण में किया जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। किसी इतिहासकार ने इस घटना को उल्लेखनीय माना हो ऐसा मैंने नहीं देखा। साल भर पहले डॉक्टर किटसन क्लार्क ने ऑक्सफोर्ड की फोर्ड भाषणमाला में इस घटना का जिक्र किया। क्या यह घटना इसी ऐतिहासिक तथ्य बनी? अभी नहीं। इस तथ्य की मौजूद स्थिति यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों के चुने गए क्लब के सदस्यों में उसका नाम शामिल करने का प्रस्ताव किया जा चुका है। अब हम इसे एक समर्थक और अब इसे एक समर्थक और प्रचारक चाहिए। संभव है कि अगले कुछ सालों में हम ये देखें कि पहले ये तथ्य फुटनोट में आए और फिर लेखों और पुस्तकों में 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड का चित्र प्रस्तुत करें। इस प्रकार अगले 20 या 30 सालों के अंदर यह एक स्थापित ऐतिहासिक तथ्य बन सकता है। इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसे उठाए ही नहीं और तब यह अतीत की उसी अनैतिहासिक तथ्यों की भीड़ में जा मिलेगा, विस्मृत हो जाएगा, जहाँ से डॉक्टर किटसन क्लार्क ने उदारतापूर्वक इसका उद्धार करने की कोशिश की थी। इन दोनों में से कौन सी स्थिति घटित होगी, इसका निर्णय कैसे किया जाए? कार मानते हैं कि इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य इतिहासकार इस सिद्धांत या व्याख्या को उल्लेखनीय और तथ्यपरक मानते हैं या नहीं, जिसके समर्थन में डॉक्टर किटसन क्लार्क ने इस घटना को उल्लेख किया है। ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इसकी स्थिति इसकी व्याख्या के प्रश्न से जुड़ी रहेगी। व्याख्या का यह तत्व इतिहास के हर तथ्य के साथ जुड़ा रहता है। शेष अभी तक जो हम कार की बात सुन रहे हैं वो ये है कि तथ्यों को महत्व प्रदान करने का काम इतिहासकार करता है। तथ्य स्वयं में नहीं बोलते, बल्कि ये इतिहासकार तय करता है कि कौन से तथ्य को महत्वपूर्ण तथ्य बनाकर प्रस्तुत करना है, कौन से तथ्य से बुलवाना है और किसको खामोश रखना है। तो अभी हमने ये देखा, अगली किसी उसमें कक्षा में हम ये भी पढ़ेंगे आगे कि और इस प्रकार इस बहस को किस दिशा में आगे ले जाते हैं। धन्यवाद आप सभी का।